बच्चों, पुनः एक बार आप सभी का जो है वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे और वो चीज़ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में क्लास में जो है अक्सर पढ़ाए नहीं जाते हैं, आपको बताए नहीं जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में श्योर एंड सर्टेन आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। और जैसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से एक एक अंक से आपका जो है परसेंटेज बेहतर होता है। मतलब एक बहुत बड़ा परसेंटेज खड़ा होता है। एक एक नंबर आप गेन करते हैं तब परसेंटेज बनता है। यह क्वेश्चन मैं देखा हूँ कि जब एग्ज़ाम आता है तो लड़के बहुत मायूस होते हैं कि ये तो ऐसा आया था कि हम लोग को समझ में ही नहीं आया, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो मैं क्लास में भी कुछ हिंट दिया हूँ, लेकिन इसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे कि यह 12-13 साल का पेपर का आया हुआ सारा चीज़ है और इसमें से श्योर अनसर्टेन आना ही आना है, पक्का है आना है। तो इतनी जो ये वीडियो है इसको ही पढ़ लें बेहतर तरीके से, अगर जान लें तो एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा जो है नंबर प्राप्त करेंगे। तो हम लोग जो है बिना जो है देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोगों को कार्य करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर्स। मतलब आपके सामने होमोफोन्स रहेंगे, पेयर वर्ड्स रहेंगे जिसका साउंड जो है बिल्कुल सेम होगा, है ना। साउंड तो समझ रहे हैं ना, साउंड जो होगा वो सेम होगा, लेकिन उसमें जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, आपका मीनिंग जो है डिफरेंट होगा। इसी को जो है हम लोग इसी को अगर अपने सेंटेंस में हम लोग यूज कर देंगे, इसको यूज करेंगे तो हम लोग का अंक जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, हम लोग को नंबर मिल जाएगा। क्या करना है कि एक छोटा से छोटा सेंटेंस बनाना है इस पर कि आपका मीनिंग इस जो है पेयर्स वर्ड्स के, जिसको हम लोग होमोफोन्स कहते हैं, आपके सामने कर देता हूँ। जैसे देखिए, अल्टर अल्टर दोनों पढ़ने में एक ही जैसा है, बिल्कुल सेम है, लेकिन जो है करना क्या है, जैसे इसको अपने सेंटेंस में जो है यूज कर देना है और ऐसे यूज करना है कि इन दोनों जो है वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको एग्जाम में अर्थ इसका नहीं लिखना होता है, लेकिन मैं आपको अर्थ बताते हुए चलूँगा कि आप अर्थ जान जाएंगे तो प्रयोग जो है बेहतर तरीके से जान जाएंगे। तो इसमें देखिए, पहला जो हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे दिया है अल्टर। अल्टर मीन्स होता है जैसे बेदी। बेदी तो जानते हैं ना, जैसे बेदी बनती है, बलि बेदी होती है, पूजा की बेदी होती है, इस तरह से जो है बेदी होती है। तो उस पर हम लोग अगर सेंटेंस बना दें, ठीक है, कोई सेंटेंस बना दें तो हम लोग का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस हम लोग बनाते हैं इस पर, अल्टर पर, देखिए जैसे हम लिखें एवरीबॉडी, थोड़ा सा इंक बहुत ये हो गया है, सही कर लेते हैं। चलिए पहले वाले को इरेज कर देते हैं इसको। अब फिर लिखते हैं जैसे एवरीबॉडी offers flowers
flowers on the altar of goddesses, है ना। देखिए, हर कोई देवी के वेदी पर फूल चढ़ाता है। तो यहाँ पे जो अल्टर आया है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको अंडरलाइन कर देना होता है। डबल मत कीजिएगा, आप सिंगल ही कीजिएगा। आप जो है इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। मान लीजिए ब्लू चला रहे हैं तो काली पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, इस तरह से स्केच वगैरह का प्रयोग मत कीजिएगा। तो इस तरह से जो है अल्टर मतलब वेदी हो गया। सेम इसी तरह से हम लोग को जो है प्रयोग करना है, सेंटेंस बनाना है, ताकि उसका मीनिंग हमेशा क्लियर होता रहे। और ये अर्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको सेंटेंस जो है बना दीजिए, आपका जो है काम हो जाएगा। अर्थ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए है। दूसरे अर्थ का मतलब, अल्टर का मतलब है बदलना, बदलना, है ना, ये बदलना हो गया। तो इसका जो है हम कोई भी सेंटेंस जो है बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डोंट अल्टर योर फेस, डोंट अल्टर योर फेस, यहाँ पे लिख देंगे डोंट अल्टर योर फेस टू हिड योर क्राइम। यहाँ पे देखिए हो गया, अपने अपराध को छुपाने के लिए चेहरा मत बदलो। ठीक है, अल्टर हो गया, बदलना होता है। तो इस तरह से आपका ये भी मीनिंग क्लियर हो गया। अल्टर मतलब बदलना और अल्टर। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए पहले वाले अल्टर में, वेदी वाले में आपका ए है यहाँ पे, और इस अल्टर वाले में ई है। इसी से याद रखना है, जिसमें ई होगा उसका अर्थ बदलना होगा, जिसका ए होगा उसका अर्थ वेदी होगा। अगर इस तरह से तैयार नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में जाएंगे तो होगा क्या, दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका बदलना होगा किसका वेदी होगा। तो इस तरह से स्पेलिंग के साथ साथ देख करके तैयार करेंगे, तब जो है सही रहेगा। ओके, आइए जो है अगला जो है हम लोग लेते हैं, देखते हैं रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल मीन्स होता है यहाँ पे सभ्य, ठीक है, सभ्य। और इसका रेस्पेक्टेबल मीन्स होता है सम्मानीय, सम्माननीय। ठीक है, अब इस पर जो है हम लोग बना देंगे सेंटेंस। ओके, तो रेस्पेक्टफुल पर कोई सेंटेंस जो है बनाएंगे। एवरीबॉडी ऐसे बना देंगे यहाँ पे, एवरीबॉडी शुड बी respectful to his elders, to his, यहाँ पे LDER, elders। अपने बड़ों के प्रति क्या होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। ठीक है, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, और रेस्पेक्टेबल, इसमें कोई सेंटेंस बना लेंगे। आई इनवाइटेड ऑल द रेस्पेक्टेबल टीचर्स and doctors।
doctors on the occasion of my birthday। देखिए ये बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आप अपने अनुसार बनाइएगा। यहाँ पे हमने अपने अनुसार बनाया। रेस्पेक्टेबल, सम्मानीय। सभी सम्मानित अध्यापक और डॉक्टरों को अपने जन्मदिन के अवसर पर आमंत्रित किया था। ठीक है, तो यह जो है इस तरह से आपको बेटा सेंटेंस बनाना है। आपको श्योर एंड सर्टेन फुल नंबर मिलेंगे। आगे देखिए, कैनवास। कैनवास ये कैनवस है, कैनवस है ना। देखिए ऐसे पढ़ेंगे, कैनवस, कैनवस। इसका अर्थ होता है ऊंट मांगना, विनती करना, प्रचार प्रसार करना, है ना। प्रचार प्रसार करना, ये इसका अर्थ होता है। सेंटेंस जो है बनाएंगे, हो जाएगा इसमें लीडर्स, द लीडर्स, ऐसे द लीडर्स कैनवस डोर टू डोर, या कैनवस ओट। ओके, कैनवस ओट फॉर डोर टू डोर, डोर टू डोर। ये आपका हो गया लीडर्स कैनवस ओट फॉर डोर टू डोर। इस तरह से जो है यहाँ पे कैनवस के नीचे अंडरलाइन, और ये है कैनवास, कैनवास। कैनवस मीन्स क्या होता है, इसका होता है जो है मोटा कपड़ा या चित्र बनाने वाला कपड़ा। कपड़ा है ना, या पेंटिंग वाला कपड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका। ये होता है जैसे मैं लिखूं, आप कैनवास बॉल का नाम भी सुने होंगे, क्रिकेट खेलते हैं तो उसी को लिख देंगे, आई प्ले क्रिकेट विद कैनवास बॉल। देखिए यहाँ पे कैनवास बॉल आ गया। यहाँ पे अगर दूसरा भी लिखना चाहें तो लिख देंगे, सी स्केचेज a figure, a peacock on the कैनवास। बस हो गया, कैनवास ऑन द कैनवास मतलब मोटे कपड़े पर एक जो है पिकाक का तस्वीर बनाती है ना। यहाँ पे हम लोग स्केच्ड कर दें, डी जोड़ देते हैं, स्केच्ड इसका मतलब बनाई। यहाँ पे हम लोग कैनवास पर अंडरलाइन यहाँ पर भी कर दिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है करियर। इसको कैरियर नहीं पढ़िएगा, पहले वाले को करियर है ना।
करियर पढ़ते हैं ऐसे। करियर मीन्स क्या होता है? व्यावसायिक जीवन। व्यावसायिक जीवन, ठीक है। अब इसको बनाना है सेंटेंस। जैसे हम लिखें ही हैज ruined his career in gambling। देखो कितना अच्छा बना ये सेंटेंस। उसने जुए में अपना करियर तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया है ना। कर लिया है, हैज का प्रयोग है, तो यहाँ पे करियर के नीचे आपका अंडरलाइन है, ऐसे अंडरलाइन हो गया। इस करियर मतलब होता है मालवाहक। मालवाहक यानी जो है सामान ढोने वाला, या लिख दें सामान ढोने वाला, ठीक है, गाड़ी, ऐसे। अब चलिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। आपका साइकिल का जो पीछे लगा होता है कैरियर भी बोलते हैं, तो लिख सकते हैं कि रवि प्लेस्ड his bag on his bicycle कैरियर। देखिए बाइसिकल कैरियर, स्पेलिंग हमेशा जो है ध्यान रखना है आपको करियर और कैरियर में। इसमें डबल ई जिसमें होता है, ठीक है, डबल ई, तो वो जो है व्यवसायिक जीवन वाला है। जिसमें आई ई होता है उसमें आपका जो है मालवाहक होता है। तो इस तरह से जो है ये भी हो जाएगा। अगला जो है आपका सामने है, लेकिन थोड़ा सा पेन का कलर देखते हैं। चलिए यहाँ पे स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्थिर, ठीक है, स्थिर होता है। स्थिर तो समझ रहे हैं, बिल्कुल रुका हुआ। जैसे हम लिखें द बस वाज रिमेंड स्टेशनरी ड्यूरिंग द जाम। जाम के दौरान क्या हुआ? बस जो है रुकी हुई थी, स्थिर थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी मतलब स्थिर, ठीक है। फिर से जैसे सन इज स्टेशनरी लिख सकते हैं ना, सन इज स्टेशनरी। और आगे जो है स्टार लिख सकते हैं ऐसे, द सन इज अ स्टेशनरी स्टार। एक जो है स्थिर स्टार है, यह जो है चलता नहीं है। सन इज अ स्टेशनरी स्टार, तो ये भी होगा स्थिर जो है तारा है। चलिए अब जो है इस स्टेशनरी का अर्थ होगा, इस स्टेशनरी का अर्थ होता है लेखन सामग्री। लेखन यानी लिखने वाला सामग्री, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? ओहो, चला गया वो पेज, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे स्टेशनरी का उसका अर्थ होगा ही
सेल्स बुक एंड अदर स्टेशनरी इन हिज शॉप। इन हिज शॉप, तो ये आपका हो गया इन हिज शॉप। तो इस तरह से जो है यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब और जो है दूसरे लिखने पढ़ने की सामग्रियाँ अपनी दुकान में बेचता है। शॉप यहाँ पे लिख देते हैं इन हिज शॉप, राइट। अगला जो है हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि अब इसके सामने है तो हो नहीं पाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा इसी तरह से, रोक करके वीडियो पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे और फिर इस पर हम आगे का जो है पढ़ा दे रहे हैं आपको। देखिए, साइट मतलब होता है दृश्य, है ना। दृश्य तो समझ ही रहे हैं, कोई किसी चीज़ का दृश्य होता है। जैसे हम लिखें द साइट ऑफ माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो गया, यहाँ पे साइट आ गया। मेरे स्कूल का दृश्य बहुत ही आकर्षक है। तो साइट का जो है समझ में आ गया। इसमें SIGHT याद रखेंगे। इस साइट का होता है अर्थ स्थान, है ना, मतलब कार्यस्थल भी कह सकते हैं, कार्यस्थल साइट का मतलब। इसका लिखेंगे ही वेंट टू हिज साइट, यहाँ पे वर्क साइट भी लिख सकते हैं, एंड इंस्पेक्टेड द एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। देखिए, उसने मजदूरों के क्रियाकलाप का निरीक्षण किया और पहला है कि वो अपने साइट पर गया, अपने कार्यस्थल पर गया और मजदूरों के क्रियाकलाप का निरीक्षण किया। साइट इसमें आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको करेंगे। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लीमेंट। ये सभी जो है बहुत ही मतलब रोचक वर्ड हैं, आने ही आने वाले हैं, इसलिए इनको सभी को देख लीजिए। बस इतने से आपका काम चल जाने वाला है। 10-12 साल का मैंने इसको पेपर का इम्पोर्टेंट निकाल करके आपके सामने लाया हूँ। इसको ज़रूर पढ़िएगा एग्जाम के लिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, ठीक है। पूरक किसी जो है चीज़ का जो है अगर पूरा करने वाला हो तो उसको पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी आपने पढ़ा हुआ है ना। तो पूरक है तो इसका क्या हम कहेंगे, कैसे लिखेंगे? हिज कैप वाज एज अ कंप्लीमेंट ऑफ हिज ड्रेस। उसका टोपी जो था उसके ड्रेस का एक पूरक के रूप में था, है ना। यानी जो टोपी पहना था तो उसका ड्रेस और जो है जम गया था, उसको मतलब जो पहना था उस ड्रेस में और जो है ये कॉम्प्लीमेंट पूरक के रूप में काम किया था। यानी जो आकी बाकी था बिल्कुल जो पूरा कर दिया था। इसको दूसरे शब्द में भी समझा देते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट का पूरक के रूप में। जैसे और भी एक वर्ड जो है इस पर बना लिया जाए कॉम्प्लीमेंट का। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही
reads other books as complement of his टेक्स्ट बुक अपने टेक्स्ट बुक के पूरक के रूप में वह दूसरी पुस्तक भी पढ़ता है ना। यहाँ बुक्स कर देते हैं, दूसरी पुस्तकों को भी पढ़ता है। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट का अर्थ आपने बिल्कुल जो समझ गया। अब जो है हम लेते हैं दूसरे वर्ड कम्प्लीमेंट को। कम्प्लीमेंट मतलब होता है अभिवादन के शब्द, अभिवादन के शब्द, जैसे नमस्ते सलाम, नमस्ते प्रणाम, जो भी कह लीजिए, ठीक है। प्रशंसा भी होता है, प्रशंसा, ठीक है। अब इस पर एक सेंटेंस, जैसे कान्वे माई कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से मेरा नमस्कार कहना, मेरा अभिवादन कहना, पहुंचाना, है ना। कान्वे मतलब पहुंचाना होता है। जा रहे हैं और तो मैं, आप मुझसे मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे अपने माता पिता से मेरा सलाम बोलना, यही सेंटेंस होगा, कान्वे माई कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स, ठीक है। फिर से कोई भी इसमें दे सकते हैं कि सी एक्सप्रेस हर लवली कॉम्प्लीमेंट एट माई वर्क, उसने मेरे काम पर एक बहुत ही प्यारा जो है प्रशंसा व्यक्त किया। तो इस तरह से जो है कॉम्प्लीमेंट का अर्थ जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है फेयर। फेयर मतलब होता है मेला। फिर से इसका एक और होता है गोरा। फिर अर्थ इसका बनेगा अच्छा, है ना। ये इतने अर्थ बनेंगे। तो फेयर का यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फेयर ऑफ सोनपुर इज वेरी फेमस। देखिए कितना अच्छा बना, यहाँ पे फेयर का अर्थ आ गया, सोनपुर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर फेयर कर सकते हैं हर कलर ऑफ स्किन इज फेयर। उसके स्किन का कलर कैसा है, गोरा है ना। अच्छा का भी कर सकते हैं, अच्छा का हर, जैसे अच्छा का भी जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं, ऑलवेज डू फेयर वर्क, अच्छा कार्य करो, है ना। या ही वॉज फेयर इन हिज डीलिंग, है ना। ही वॉज फेयर, अगला बना देते हैं, ही वॉज फेयर इन हिज डीलिंग, वह अपने लेन देन में अच्छा था। इस तरह से इस फेयर का अर्थ होता है किराया। कैसे बनाएंगे भाई, जैसे होगा द रेलवे हैज बीन increased fare, है ना। रेलवे ने क्या किया है, किराया बढ़ा दिया है, समझ रहे हैं। जैसे ये भी लिख सकते हैं, आई पैड 30
यहाँ पे रुपीज़ का चिन्ह बना देते हैं। 30 रुपीज फॉर फेयर फ्रॉम बलिया टू रसला। ठीक है, रसरा है, यहाँ पे हम लिखते हैं रसरा। तो बलिया से रसना तक मैंने 30 रुपये किराया दिया, चुकाया। चलिए नेक्स्ट जो है, इसमें थोड़ा सा तिरछा लेना पड़ेगा हम लोग को, ऐसे। ठीक है, बर्थ मतलब जानते ही हैं, जन्म होता है। इसका सेंटेंस ऑलवेज हम लिख दे रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर द बर्थ प्लेस ऑफ गांधी जी। गांधी जी के जन्म स्थान का नाम हमेशा याद रखो, है ना। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान याद रखो। ठीक है, इस तरह से। दूसरे का बर्थ का अर्थ होता है सीट से। सीट तो जानते हैं, बैठने का स्थान, बैठने का स्थान को बर्थ कहते हैं। इसका सेंटेंस, आई बुक्ड अ बर्थ इन अ ट्रेन टू गो टू आगरा। आगरा जाने के लिए एक ट्रेन में मैंने एक बर्थ बुक किया मतलब रिजर्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ के नीचे आप पुनः लगा देंगे। इसमें आपने बर्थ के नीचे अंडरलाइन नहीं किया, इसमें भी जो है अंडरलाइन फेयर के नीचे होगा, इसमें भी फेयर होगा, और इसमें भी फेयर, और इसमें भी फेयर। ठीक है, इस तरह से स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा। इसमें BI है, इसमें BE है, तो मतलब इसी तरह से याद करेंगे तो आपको कंफर्म होता रहेगा, नहीं तो फिर आपको परेशानियां बढ़ेंगी। नेक्स्ट है डोज। डोज मतलब होता है खुराक। ठीक है, तो जैसे हम इस पर सेंटेंस बनाएं, डॉक्टर ऑलवेज एडवाइज, डॉक्टर्स कर देते हैं, डॉक्टर्स ऑलवेज एडवाइज अस टू टेक प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन। इसमें डोज आ गया, यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, मतलब दवा का उचित खुराक लेने के लिए डॉक्टर हम लोग को हमेशा सुझाव देते हैं, है ना। इस डोज का अर्थ होता है इसका झपकी लेना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ही, या हमेशा ही के हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा नाम ले लेते हैं। जैसे रोहन ऑलवेज डोजेज ऑफ इन द क्लास ड्यूरिंग
इन समर सीजन, समर सीजन, समर सीजन के दौरान रोहन क्लास में हमेशा झपकी लेता है, डोज ऑफ। ठीक है, इस तरह से डोजेज हो गया, डोज मतलब झपकी लेना। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं काफ़ी हैं, 12-13 साल के पेपर्स का है। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या होगा। देखिए स्टेयर है, स्टेयर मतलब होता है जीना, सीढ़ी, है ना। सीढ़ी तो जानते ही हैं, सीढ़ी या इसको जीना भी बोलते हैं। कैसे जो है इसका बनाएंगे, जैसे ही वाज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर, वो सीढ़ी पर खड़ा था, बस काफ़ी है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्टेयर्स वर जिग जैग, सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी थीं। तो इस तरह से भी हो जाएगा। स्टेयर मतलब होता है घूर कर देखना। ठीक है, घूर कर देखना, देखना, टकटकी लगा कर देखना। ठीक है, दोनों आपको मौखिक भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे होगा डोंट स्टेयर एट मी लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से मुझको घूर कर मत देखो, है ना। तो यहाँ पे हो गया क्या, स्टेयर। याद रखना बेटा, स्पेलिंग के साथ आप लोगों को तैयार करना है। सारा चीज़ मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, ये बुक में क्लियर होने वाला नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इससे बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। डिसेंट मीन्स होता है, दोनों का जो है अर्थ में अंतर है। इसका अर्थ वंश, ठीक है, या मूल कह लीजिए। तो जैसे हम लिखें कि रोहित इज ऑफ इंडियन डिसेंट, डिसेंट। इसका एक और होता है ढलान, है ना। क्या अर्थ होता है, ढलान। ढलान तो जानते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ढलान जो होता है उसको कहते हैं। जैसे द रोड वाज, रोड वाज डिसेंट, डिसेंट मतलब ग्रेजुअली, क्रमशः जो है रोड क्या था, ढलान था, है ना। और इस डिसेंट का अर्थ होता है, जिसमें DISS होता है, असहमति, असहमति। ठीक है, होता है। तो हम कह के लिख सकते हैं कि ऑन दिस पॉइंट आई एम, या एम हटा देते हैं, आई डिसेंट फ्रॉम योर प्रोपोजल। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिसेंट हो गया, मैं तुम्हारे प्रपोजल से, इस बिंदु पर मैं तुम्हारे प्रपोजल से असहमत हूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडल। आइडल मतलब होता है, जानते हैं, सुस्त, काहिल, काहिल होता है। तो क्या होगा, जैसे हम लोग किसी तरह से बना देंगे, मेनी आइडल
workers many workers were turned out from the factory। फैक्ट्री से जो है टर्न आउट किए गए, निकाले गए। तो यहाँ पे आइडल, काहिल मजदूर, मतलब कई काहिल मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, है ना, निकाल दिए गए थे, बहुत सारे मजदूर निकाल दिए गए थे। इस आइडल मीन्स होता है उचित, उचित होता है ना, या अच्छा। कैसे बनाएंगे? द आइडल वे ऑफ handling the matter was in the calm, was to be calm at the moment, उस क्षण जो है शांत हो जाने में ही था, है ना। कह रहा है कि मामले को अच्छी तरह से मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका उस क्षण शांत हो जाना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आइडल आप छोटा छोटा सेंटेंस भी बना सकते हैं, है ना। मैं बना रहा हूँ तो ऑटोमेटिक जो मन में आ रहा है उसको लिख दे रहा हूँ। आप जिस तरह से आपको जो है आए उस तरह से छोटा छोटा भी सेंटेंस आप बनाइएगा। मेरा कभी कभी बड़ा भी हो जा रहा है, छोटा भी है। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि ही ऑलवेज टॉक्स एज ए आइडल मैन, वो हमेशा एक अच्छा जो है व्यक्ति के रूप में, अच्छा व्यक्ति की तरह से बात करता है। इस तरह से भी जिस तरह से आपको समझ में आए आप बनाइएगा। मैं मीनिंग और सेंटेंस के द्वारा हर एक को क्लियर करते चल रहा हूँ। नेक्स्ट है एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है स्थिति के अनुसार अनुकूल बनाना। ठीक है, ऐसे कह दें, सिर्फ लिख दें अनुकूल बनाना या ढलना, है ना, ढलना, अनुकूल बनाना या ढलना। जैसे वी मस्ट एडॉप्ट, याद रखिएगा ए रहेगा, है ना, ओ नहीं रहेगा। ओ रहेगा तो अंगीकृत करना हो जाता है। इसमें एक और भी होता है एडॉप्ट, अंगीकृत अपनाना हो जाता है। यहाँ पे अनुकूल बनाना, वी मस्ट एडॉप्ट, ढल जाना चाहिए, है ना, ढल जाना चाहिए। किसमें? अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को ढल जाना चाहिए। ठीक है, इस एडॉप्ट का मतलब होता है चतुर, दक्ष, कुशल। ठीक है, ये अर्थ आते हैं जिसमें जो है आप इसको बना दीजिए। तो जैसे कहें कि दिनेशर इज अडेप्ट इन हिज सब्जेक्ट। दिनेश सर अपने विषय में कुशल हैं, दक्ष हैं, चतुर हैं। जैसे कह लीजिए, यहाँ पे एडप्ट के बाद इन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। एडप्ट मतलब जो है दक्ष, कुशल। ठीक है, जैसे कुछ भी बना दीजिएगा, ही वाज
वेरी एडेप्ट इन इंग्लिश। वह अंग्रेजी में बहुत दक्ष था, कुशल था। ठीक है, एक और आता है बेटा, उसको भी देख लो, आ सकता है। ये आता है एडाप्ट। एडाप्ट मतलब इसका होता है अपनाना, अपनाना या अंगीकृत करना, अंगीकृत करना। ठीक है, जैसे हम लिखें गांधी जी, गांधी जी एडॉप्टेड ह्यूमैनिटी, मानवता को अंगीकृत किए थे, अपनाए थे। ठीक है, तो एडॉप्टेड इसको भी जो है तैयार कर लीजिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट है, ओ बाबा, इसी में और आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, बीच में जो गैप है उस गैप में पढ़ लीजिए, इसमें और इसमें। ठीक है, मिटा नहीं रहे हैं, आप इसी तरह से पढ़ लीजिएगा। चेक मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, है ना, जांच पड़ताल करना। इसमें सेंटेंस बन जाएगा, ही चेक्ड हिज ब्रदर्स, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी है, ब्रदर्स हेल्थ। उसने अपने भाई के स्वास्थ्य का जांच पड़ताल किया। ठीक है, यहाँ पे चेक है, तो चेक मतलब होता है चेक जो बैंक से मिलता है, रोकड़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा, ही सेंट मी 10,000 रुपीज, 10,000, ही सेंट मी 10,000 रुपीज चेक। चेक आप ऐसे गलती हो रहा है ना, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं सही से। अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है, रुपीज, ये बन गया बेटा। इसको याद रखना, मैं तीर लगा दिया हूँ कि इसका कौन है। तो इस तरह से इसमें एडाप्ट बढ़ने की वजह से नीचे जगह खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो है आपका अगला है 16 नंबर पे, क्वाइट मतलब बिल्कुल, है ना, बिल्कुल होता है। जैसे हम ये कहें, यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो, है ना, यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो। ठीक है, इसी तरह से बना लेंगे छोटा छोटा। इस क्वाइट मतलब होता है शांत, है ना, तो क्या हो जाएगा, शांत। इन द वैली ऑफ कश्मीर, देयर वाज, क्या था, क्वाइट, यहाँ टी है बेटा, क्वाइट एंड काम, मतलब क्या है, कश्मीर की घाटी में शांति ही शांति था। ठीक है, शांति ही शांति थी, क्वाइट था, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक क्वाइट सराउंडिंग्स, मैं शांत सराउंडिंग्स को पसंद करता हूँ। ठीक है, वातावरण को, शांत वातावरण को पसंद करता हूँ। ठीक है, कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, ही वांट्स टू लिव इन क्वाइट सराउंडिंग, या ही वांट्स टू लिव इन क्वाइट हाउस,
वह बिल्कुल खामोश शांत घर में रहना चाहता है। चलिए नेक्स्ट है राइट। राइट मतलब जानते हैं, यू आर राइट, यू आर राइट सही होता है। राइट मतलब दाहिना भी होता है ना, तो एक और बना लीजिए, शो योर राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ दिखाओ। यहाँ पे मैं भूल जा रहा हूँ, आप बिल्कुल जो है अंडरलाइन करना मत भूलिएगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे सभी अंडरलाइन होता जाएगा। इस राइट मतलब होता है अनुष्ठान, लिख दें, एवरी रिलीजन हैज इट्स राइट्स। हर जो है धर्म में अपना इसका अनुष्ठान होता है, ठीक है। तो ये राइट्स हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और। ये और है, और मतलब होता है अयस्क। अयस्क तो समझ रहे हैं ना, जैसे हम लिखें आयरन, आयरन और, आयरन का अयस्क, गोल्ड, गोल्ड और, गोल्ड और का अयस्क है ना, सोने का अयस्क। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका सेंटेंस जो है बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइन इज स्टोर ऑफ, ऐसे लिख लें, आयरन ओर्स, आयरन ओर्स है ना। जो कोयले की खान होती है वो लोहे की भंडार होती है ना। लोहे अयस्क की भंडार होती है, ये अयस्क है ना। जैसे यू कैन फाइंड गोल्ड और इन ओशियन। तुम जो है महासागर में सोने की अयस्क को पा सकते हो। तो यहाँ पे और जो आ रहा है इसका अर्थ अयस्क है। इस और का मतलब होता है पतवार। पतवार समझ रहे हैं, नाव खेने का जो होता है, नाव चलाने का, जैसे नहीं ऐसे डंडी होती है और इसके नीचे जो है चौड़ा ऐसे भाग होता है, जो पानी में हम लोग जो मल्लाह होता है वो ऐसे इससे चलाता है नाव को। नाव जो होती है ऐसे, है ना, इसको चलाने के लिए जो यूज करता है उसी को हम लोग जो है पतवार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और जैसे हम लिखें यहाँ पे, द बोटमैन प्लेस्ड हिज ओर ऑन द बोट है ना। मल्लाह ने अपने पतवार को कहाँ रखा, मतलब बोर्ड पर रखा। सॉरी, यहाँ पे बोट के जगह पे बोर्ड हो गया, बोट, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा भद्दा हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे बोट, ठीक है। तो दोनों का अर्थ आप क्लियर रखिएगा। इसमें ए आर है, उसमें आर ई है, इस तरह से याद करेंगे। अगला जो है हो गया आपका, पतवार को हटाइए, नाव को हटाइए, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे सोल मतलब आत्मा तो जानते हैं, तो इसको तो
आपको बनाना होगा। हिज सोल इज डिवाइन। उसकी आत्मा ईश्वरीय है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल हो गया आत्मा। चलिए ये हो गया। और इस सोल का अर्थ होता है, दो अर्थ होता है, एक तो तलवा और दूसरा अर्थ होता है एकलौता या फिर कह लें अकेला या मात्र। ठीक है, चलिए बना लेते हैं सेंटेंस। द सोल ऑफ माई शूज हैज बीन worn आउट। घिस गया है, मेरे जूते का तलवा घिस गया है। दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, सी इज द सोल हेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी लिख देते हैं, दिस प्रॉपर्टी। वह इस प्रॉपर्टी की संपत्ति की एकलौता उत्तराधिकारी है। एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है इसका। इसको अंडरलाइन हम कर दिए हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप सोल पर करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला जो है क्वेश्चन है ह्यूमन, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा जानते हैं कि इसका अर्थ मानव होता है। ह्यूमन मानव। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग मानव जात हैं। ठीक है, मानव जात हैं। तो इस तरह से जो है हो जाएगा। और इस ह्यूमन का अर्थ होता है दयालु या इंसानियत, है ना। तो इसका जो है अर्थ जो है बना लीजिएगा। वी शुड बी ह्यूमन टुवर्ड्स ऑल क्रीचर्स। ठीक है, क्रीचर्स। तो इस तरह से हो जाएगा। हम लोग को सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन का अर्थ हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग लॉस, खोना। आई हैव लॉस्ट, लॉस को थर्ड फॉर्म में बदल दिया, लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट माई वॉच। इस तरह से भी कर देंगे तो सही हो जाएगा। ये नहीं कि लॉस ही होना चाहिए, लॉस्ट भी अगर बदलने वाला है तो बदल सकते हैं, है ना। अगर नहीं बदलना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही कुड नॉट बियर हिज ह्यूज लॉस ऑफ मनी, है ना। वह अपने मतलब विशाल जो धन है उसके खो जाने को सहन नहीं कर सका था, है ना। ह्यूज लॉस मतलब बड़ा जो है लॉस, हानि, रुपए की जो है बड़े हानि को वह जो है सह नहीं सका था। ठीक है, इस लूज का मतलब होता है ढीला ढाला, है ना, ढीला ढाला। तो इसको लिखेगा मेनी पर्सन
persons like to wear loose garments। बहुत से लोग ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लूज के नीचे आप लगा लेंगे। नेक्स्ट जो है 15 साल का पेपर कम नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस डिसेंट का मतलब होता है शालीन, है ना। उसमें आप देखेंगे तो इस डी के बाद एस आया था, यहाँ पे एस आया था, लेकिन इसमें जो है एस नहीं है। डिसेंट मतलब शालीन होगा इसमें। तो ऐसे लिख सकते हैं कि सी इज आ डिसेंट गर्ल, वह एक शालीन लड़की है। तो यहाँ पे डिसेंट मत का शालीन अच्छा, है ना, सुशील कह सकते हैं कि लड़की है। यहाँ पे फिर डिसेंट का अर्थ वही वाला है। इसको आपको करके कमेंट सेक्शन में आपको इसको लिख कर भेजना है। प्लीज़ ज़रूर लिखिए ताकि जो है पता चले कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं आप भी मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हो। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है इसका सेंटेंस बनाकर भेजेंगे। अगला है, तो इस तरह से आपके लिए एक और कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। वीक और वीक है, इसको जो है आप ज़रूर करके जो है भेजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कीजिएगा। और इसको बेटा जो है पढ़ जाना है, ठीक है। प्लीज़ आंसर द वेब होमोफोन्स इन योर ओन सेंटेंस। इसका जो है आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भेजना है। मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा कि आपने सही किया है या गलत। तैयारी बेटा बिल्कुल पक्की कर लो। थैंक यू सो मच। ओके, अभी कुछ हैं, इसको भी देख लेते हैं। बीच में वो आ गया था, मैं सोचा ख़त्म हो गया, लेकिन सेल है। यहाँ पे सेल मतलब होता है कोशिका, ठीक है, इसको भी पढ़ा देते हैं, कोशिका। और इस सेल मतलब होता है बेचना, ठीक है, बेचना। तो क्या करना है, सेल का मतलब आवर बॉडी, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे शरीर जो है किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल्स को दिखा दिया प्रयोग में। यहाँ पर जैसे ही wants to sell his old car, इसको भी कमेंट सेक्शन में देना चाहिए था, बहुत आसान था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अब ख़त्म ही होने, बहुत ही लाजवाब, ये अब तक का सबसे बढ़िया वाला जो है अब आया है। अपोजिट मतलब उचित होता है, उचित, ठीक है। इस अपोजिट मतलब क्या होता है, इस अपोजिट मतलब होता है मतलब विलोम भी होता है, विरोधी भी होता है ना। विरोधी कह लें या विलोम कह लें, अपोजिट मतलब विलोम भी होता है। तो हम लोग बनाते हैं, जैसे रोहित फाउंड an opposite gloom for his daughter। अपनी लड़की के लिए उचित जो है वर खोजा, तलाश किया, है ना। फाउंड मतलब खोजा, अपोजिट मतलब उचित, अच्छा। इसको जो है याद रखना, ए से रहेगा तो उचित, ओ से रहेगा तो विलोम, है ना। यहाँ पे इसको दे देते हैं मैनी, सॉरी स्पेलिंग गलती हो रही है,
many opposite parties raise questions against इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध अनेक विरोधी पार्टियां सवाल उठाती हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, अपोजिट, विरोधी पार्टी, ठीक है। तो आप देख लिए इसको भी। नेक्स्ट है वेल, मतलब घाटी होता है। चलिए इसको भी जो है कर लिया जाए। द वेल ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, बहुत ही आकर्षक है ना, चार्मिंग। इस बेल का मतलब होता है घूंघट, जानते हैं पर्दा, तो इस तरह से लिख देते हैं। इट इज कस्टम टू हो जाएगा टू बेल, इट इज कस्टम टू बेल on the face of a bride when she sees someone elder, मतलब किसी बड़े को जब देखती है तो अपने दुल्हन क्या करती है, अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है। यह रिवाज है कि कोई दुल्हन अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है जब वह किसी बड़े व्यक्ति को देखती है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जो है हो गया बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में लाइक्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।